महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनौती दी कि वर्ली सीट से आइए और चुनाव लड़कर दिखाइए। उन्होंने कहा कि मैं भी सीट से विधायक के पद से इस्तीफा दूंगा, आप भी अपने पद से इस्तीफा दीजिए और आइए हो जाए सामना, देखते हैं कौन चुनाव में जीत हासिल करेगा। दीपक केसरकर जो कि शिंदे गुट के विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये बचकाना बयान है आदित्य ठाकरे के द्वारा, लेकिन अब इसी बयान को एक बड़ा हथियार बनाया जाएगा। खबर जो हाथ लगी उसमें ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से तैयार है वर्ली सीट को लेकर और उनका प्रत्याशी भी तैयार है। प्रत्याशी कोई और नहीं बल्कि ठाकरे परिवार का ही होगा। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर बाला साहब ठाकरे के खानदान की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के भी कई भाई थे और सभी भाई यहाँ पर राजनीति में एक्टिव नहीं हुए। बिंदु माधव राव की चर्चा आती है, बिंदु माधव राव भी यहाँ पर कई लोगों के साथ मिलाव जुलाव करते नजर आए थे और साथ ही साथ उनकी बैठकें होती थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो सक्रिय नहीं थे। लेकिन अब निहार ठाकरे को लेकर खबरें हैं, जो आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई हैं, उनको लेकर जानकारी है कि वो शिंदे गुट के साथ हैं, शिंदे गुट का समर्थन दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे वर्ली सीट से अपने आप को आगे ना करते हुए निहार ठाकरे को आदित्य ठाकरे के खिलाफ उतार सकते हैं। यानी कि ठाकरे वर्सेस ठाकरे होगा तो वोट परसेंटेज घटता नजर आएगा। इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा या एनसीपी या कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार तो गठबंधन के साथ लड़ेगी। उनकी कहीं ना कहीं रणनीति तय होगी कि वर्ली सीट से कोई और नहीं लड़ेगा, सिर्फ आदित्य ठाकरे लड़ेंगे और बीजेपी समर्थन कर देगी शिंदे को और शिंदे यहाँ पर निहार ठाकरे को उतार देंगे। तो वर्ली सीट को भी यहाँ पर अपना गढ़ बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं एकनाथ शिंदे और निहार ठाकरे को बड़ी जिम्मेदारी देकर यहां पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ उतारा जा सकता है। आखिर वर्ली सीट इतनी ज्यादा चर्चाओं में क्यों है ये भी जान लीजिए। वर्ली सीट पर यहां पर आपको जानकारी दे दे, आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे का लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद ये संभाल सकते हैं। खैर, ये तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि अभी जिस तरीके से कई नेता ये कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे के हर एक बयान बचकाना बयान, इन पर गौर करने वाली बात कोई सी भी नहीं है। तो ये सब चर्चाओं का विषय है। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरीके से यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं, इधर इस बार बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे का समर्थन लेकर शिवसेना पार्टी को, अपने जो गुट है शिवसेना वाला, उसको मजबूत करने पर तुले हुए हैं और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में ठाकरे वर्सेस ठाकरे को ही खड़ा करने के यहाँ पर खिलाफ यहाँ होते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की सियासी सत्ता शिंदे और फडणवीस के फैसले से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है और देखते हैं अगर निहार ठाकरे सामने आते हैं तो क्या आदित्य ठाकरे जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या निहार ठाकरे और वर्सेस यहाँ पर आदित्य ठाकरे होता है तो क्या आदित्य बाजी मार जाएंगे? क्योंकि पिछली बार जो खुलासा हुआ था उसमें कहा गया था कि दो बड़े नेता, एमएलसी के 2 बड़े नेता आदित्य की जीत के लिए लगाए गए थे, तब जाकर आदित्य ने जीत हासिल कर ली थी, वरना इनका कोई भी दबदबा नहीं था और उन दोनों नेताओं को बाद में एमएलसी बनाना पड़ा था। ये बात खुलकर विधायकों ने कही थी। आपकी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।